दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं सचमुच भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। जब मैं ये वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था तो एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आ गया मुझे और कहने लगा कि टावर जी, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन। सुन के वो चौंक गया। मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन, ये कैसा टॉपिक है? क्या बात कर रहे हो? क्या सोच कर रहे हो आप? ऐसी कैसी सोच मन में लाते हो आप? आपका कोई आखिरी दिन नहीं है। ऐसी चीज़ कभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ मन में लाना ही नहीं। मैं कहा, रुक यार रुक, तेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, रुक जा, लेकिन बताने दे मुझे क्या हुआ मेरे साथ। कल रात खुद यमराज, प्रभु यमराज मेरे सपने में आए। उनको पहचानने में मुझे परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि वो पूरी तरह अपने वेशभूषा में थे, अपने रूप में, और अपने भैंसे पे बैठे थे। मैं कहा, प्रभु आप कैसे? क्यों पूछा जी, क्यों पूछा? मैंने कहा, प्रभु इसलिए कि आप खुद आए हैं यहाँ। इससे पहले तो कभी नहीं देखा था आपको, ना ही जिक्र हुआ कभी आपका। तो कहता, इसलिए तो अभी आया हूँ, अभी जिक्र हुआ है और मैं हाजिर हो गया हूँ। और उसकी वजह है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक आत्मा हो। आत्मा? प्रभु, मैं तो अच्छे खासे सेहत में हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं कुछ ऐसी भी उम्र नहीं हुई मेरी। बस तुम्हारा समय खत्म हो गया है। समय खत्म हो गया है प्रभु, लेकिन मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। मैं बहुत काम करना चाहता हूं अभी। मैंने एक मिशन ले रखा है कि आने वाले 10 सालों में मुझे ऐसे जबरदस्त, मेरी तरह मुझसे बेहतर लीडर खड़े करने हैं, जो दूसरों को भी सिखा सके, पढ़ा सके और देश को सशक्त बना सके। मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं प्रभु, मैं देश के लिए, मुझे बख्श दो प्रभु, मुझे बख्श दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे बख्शना ही होगा, थोड़ा टाइम देना ही होगा प्रभु, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने लिए काम किया, लेकिन ये वक्त जो है वो मैं अपने देश के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे देश के लिए कुछ करने दीजिए। ये सुन के यमराज प्रभु जो है वो खामोश हो गए, दाएं बाएं देखने लगे। उनका भैंसा भी आगे पीछे हो गया और मुझे ऐसा लगा कि वो अभी जाएंगे, जा रहे हैं। लेकिन फिर बोल पड़े, लेकिन बालक, जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु, मैं तुम्हें 10 साल का वक्त नहीं दे सकता। जी प्रभु, तो कितना दे सकते हैं प्रभु? प्रभु बोलिए प्रभु, कितना दे सकते हैं? मेरी जान निकली जा रही है। हाँ, तुम्हारी जान ही तो लेने आए थे हम। कितना वक्त देंगे प्रभु, ये बताइए। तुम्हें अपनी काम की रफ्तार दुगनी करनी होगी, मतलब आधे समय में ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तुम्हें अचीव करना होगा। आधे समय में, 10 साल में नहीं, 5 सालों में। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? जी प्रभु, जी जी जी, बिल्कुल तैयार हूं मैं। ऐसे ही सर नहीं हिलाओ, मेरा भैंसा भी इस तरह सर हिलाता है। करोगे? जी प्रभु, करेंगे जरूर। तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया है बुढ़े। बुढ़े? प्रभु, मुझे इस नाम से कोई नहीं पुकारता। बुढ़े? मैं दादा हो गया हूं, लेकिन बुढ़ा कहां हुआ हूं? ठीक है प्रभु, कर लेंगे प्रभु। ओके, तो मैं ये मान लूं कि ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ। इसको आप 5 साल में तुमने कंप्लीट करना है और बस उसके बाद कोई दूसरी मांग नहीं करना। ये काम करना है इसलिए कि तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो। हमारा कलेजा भी पिघल गया तुम्हारी बात सुन के। इसको करो
और मुझे खुशी होगी, हमें खुशी होगी बहुत ज़्यादा। जी प्रभु, जी जी। तो सोचने लग गए, फिर भी मैंने सोचा कहीं ये अभी फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दें। प्रभु प्रभु ऐसा करता रहा मैं, और कहने लगा ठीक है चलो, अपने वचन पे रहना और अपना वचन बदलने की कोशिश न करना, लेकिन हमारी नज़र तुम पे है, हम बिल्कुल तुम्हें देखते रहेंगे, तुम्हारी हर हरकत पे काम ध्यान रखेंगे। अगर हमें लगा कि तुम हमें बना रहे थे और सिर्फ हमसे मोहलत मांग रहे थे, तो ध्यान रहे हम कभी भी इसका रिकंसिडर कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। हमें यहाँ पहुँचने में, दोबारा पहुँचने में कोई वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। तो मैं इससे पहले कि सर झुका के थैंक यू बोलता, वो अदृश्य हो गए। दोस्तों, मेरे लिए इतना ज़रूरी था ये। लाइफ तो मैं अपनी जी चुका हूँ, मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी अचीवमेंट की है, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए, आप सबके लिए, मैं चाहता हूँ कि आप सब ये हुनर सीखें और अपने आप को कामयाब बनाएं, कामयाबी की उस सीढ़ी को चढ़ें, उस बुलंदी पे चढ़ें कि आपको मज़ा ही आ जाए, और वहाँ से आप दूसरों को सिखाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, देश के लिए काम करते जाएं। फिलहाल मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, और अभी मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आई हैव टू प्लान। एक लम्हा भी नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, एक काम कीजिए मेरे लिए, एक काम ज़रूर कीजिए, मुझे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, या आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, और इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कीजिए। लेकिन प्लीज़ टेल मी हाउ एम आई टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव जेन्युइनली। थैंक यू दोस्तों।